सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। उत्तरकाशी के सुरंग हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। 41 मजदूरों को बीती रात सुरक्षित निकाल लिया गया है और सभी इस वक्त चिन्यालीस वार्ड के हॉस्पिटल में है। बीती रात रेस्क्यू के बाद सभी 41 मजदूरों को चिन्यालीस वार्ड हॉस्पिटल में रखा गया है, जहां की पहली तस्वीरें आपके सामने हमने रख दी हैं। डॉक्टर्स लगातार उनकी निगरानी रख रहे हैं और सभी देखिए भोजन कर रहे हैं, चेहरे पर खिलखिलाहट है, मुस्कुराहट है, सभी बैठे हुए नजर आ रहे हैं और तस्वीरों से ऐसा लगता है सभी स्वस्थ भी हैं। फिलहाल सभी मजदूर सुरक्षित बताए भी जा रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं। डॉक्टर्स लगातार उनकी सेहत पर नजर रखे हुए हैं। मजदूरों ने अपने घर वालों से बात की है और अब इससे जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट ये दे दें कि बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मजदूरों से बातचीत की। उन्होंने उनका हालचाल जाना, उनकी कुशलक्षेम पूछी, फिर प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट भी किया था। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बयां करें कि वो 17 दिन जो एक मुश्किल दिन थे 17 वो निकले, लेकिन उसके बाद भी देखिए पूरी तरह से स्वस्थ है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। डॉक्टर्स परीक्षण भी कर रहे हैं और इसके बाद बताया जा रहा है कि चिन्यालीस वार्ड से उनको ऋषिकेश एम्स ले जाया जाएगा, वहां पर परीक्षण होगा और फिर नोडल अधिकारियों को सौंपा जाएगा ताकि ये अपने अपने घर जा सकें। लेकिन लगभग 48 घंटे तक तो ये मॉनिटर किए जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं और ये सभी मजदूर हैं जो भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम वहां पर लगातार मौजूद है, उनको डाइट उस तरह से दी गई ताकि वो जल्द रिकवर करें। वो 17 दिनों की मुश्किलें, वो 17 दिनों की परेशानियां, वो पहाड़ सी जटिल समस्याएं उनके सामने और हौसले उन्होंने हारे नहीं। और एक मजदूर का जीवन बड़ा मुश्किल होता है, वो कठिन परिस्थितियों से हर रोज गुजरता है, लेकिन ये 17 दिन उसको तोड़ देने वाले थे मानसिक रूप से, लेकिन वो टूटे नहीं, वो बिल्कुल नहीं टूटे। और अब जो चेहरे की ये मुस्कुराहट है, ये प्रसन्न कर देने वाली। सुबह सुबह ये मुस्कुराहट आप में भी ऊर्जा भर देगी। अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जो पूरा हुआ है, अब आप बताएं कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से क्या पूरी तरह से स्वस्थ हैं? क्या इनके टेस्ट हुए तो रिपोर्ट्स क्या कह रहे हैं? चेहरे की मुस्कुराहट हालांकि सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन आप बताएं डॉक्टर्स की रिपोर्ट क्या कह रही है? राजीव, देखिए जो वीडियो हम देख रहे हैं और दर्शकों को दिखा रहे हैं इस वक्त, ये असल में जब रात में तमाम वर्कर्स हॉस्पिटल पहुंचे थे, चिन्यालीस वार्ड जो कि लगभग 50 मिनट दूर है, तो वहां पे वीडियो रिकॉर्ड हुआ था रात का। उसी वक्त इनको खाना दिया गया। एक डाइट प्लान पहले से डाइटिशियंस ने, डॉक्टर्स ने अपने ऑब्जर्वेशन में बनाया था, उसी के तहत न्यूट्रिशनल भोजन दिया गया। और ये पहला दफा होगा, पहले समय होगा राजीव, जब एक लंबे समय के बाद 17 दिन एक टनल के अंदर बंद रहने के बाद एक बिस्तर पे बैठ के आराम से थाली से ये भोजन कर रहे थे। ये जो पूरी जो उनके अंदर फीलिंग होगी, जो महसूस कर रहे होंगे, वो बिल्कुल अलग होगा। और अभी हम अगर राजीव बात करें इनके स्वास्थ्य की, तो कल देखिए रात में बेसिक जो ब्लड कल्चर्स वगैरह होता है वो डॉक्टर्स ने ले लिया होगा। उसके रिपोर्ट्स के लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन डिटेल्ड एग्जामिनेशन जो होना है, खास तौर पे जो उनकी मनोस्थिति है, जो मेंटल स्टेट है, इमोशनल स्टेट है, उसकी डिटेल्ड रीडिंग भी होनी है। हमें यह भी बताया जा रहा है कि इन तमाम 41 मजदूरों को ऋषिकेश ले जाने का प्लान है। ऋषिकेश एम्स में इन्हें ले जाया जाएगा, संभवतः एयरलिफ्ट करके इनको ले जाया जाएगा और उसके बाद जो डॉक्टर्स की टीम होगी, सीनियर डॉक्टर्स की टीम होगी, क्योंकि यहाँ देखिए आप एक मेडिकल सेटअप लगा तो सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड रिसोर्सेस फिर भी होंगे। एम्स ऋषिकेश में आपके पास तमाम वो संसाधन होंगे जिसकी जरूरत होगी। हालांकि कल राजीव जो राहत की बात है, मैंने 2 मजदूरों से बात की थी जिनको निकाला गया था। वो पहले बैच का हिस्सा थे, पहला 5 एम्बुलेंस जो मूव हुआ था उनमें से ये 2 मजदूर थे। एक का नाम पुष्कर, दूसरे का नाम विशाल। और विशाल ने मुझे ये जरूर बताया कि शुरुआती 12 घंटे बहुत ही मुश्किल था उनके लिए। सांस लेना, सफोकेशन, खाने के बारे में सोचना, ये आप एक आम इंसान की तरह जो सब कुछ आप डेस्परेटली ये लोग कोशिश कर रहे होंगे बाहर निकलने की, और वो विफल होता हुआ दिखा। तो वो 12 घंटे शुरुआत में इनके लिए बहुत मुश्किल रहा था, लेकिन फिर विशाल का कहना था कि उन्होंने जो जगह थी उसके साथ कहीं ना कहीं एक वहां अकोमोडेट हुए। जो पुष्कर हैं, जो उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं, जिनके
परिवार से मिलने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद गए थे। पुष्कर ने मुझे 5-6 घंटे शुरुआती बताया कि बहुत मुश्किल था। उसके बाद उनका कहना था कि खाना मिलने लगा तो राहत हुई और दिक्कत नहीं है। 41 के 41 जो मजदूर थे वो स्वस्थ हैं, ये दावा कोई डॉक्टर या कोई अधिकारी सिर्फ नहीं कर रहे हैं, बल्कि वही मजदूर कर रहे हैं जो 17 दिनों तक अंदर बंद थे, फंसे हुए थे। राजीव, बिल्कुल। अमित, आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास लौटते हैं, जरा तस्वीरें एक बार दर्शकों को दिखाते हैं। जब दोबारा जिंदगी मिली है, 17 दिन से आप टनल के भीतर थे, बहुत मुश्किल परिस्थितियों में थे, उसके बाद से आपने बाहर की दुनिया 17 दिनों के बाद देखी है। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि क्या बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने उम्मीद बांधे रखी। अब जब बाहर आए हैं तो वो बहुत खुश हैं, एक नई जिंदगी उन्होंने प्राप्त कर ली, ऐसा वो भी मान रहे हैं। अस्पताल की ये पहली तस्वीर है। अस्पताल में उनको खाना दिया गया और खाना डाइटिशियन ने तैयार किया था, प्लान किया था, उस वैसे दिया गया, उस हिसाब से दिया गया और अब सभी खुशी खुशी जो है खुश भी है। और उसके बाद ऋषिकेश एम्स इनको ले जाया जाएगा। ये वो तस्वीर जब वो बाहर निकले तो मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री वहां पर मौजूद थे और फूलों की माला उनको पहनाया गया। कुछ इस तरह से उनका स्वागत हुआ। रैट माइनर्स की बड़ी भूमिका रही, रेस्क्यू टीम में जुटे लोगों की बहुत इसमें मेहनत रही। मजदूरों के परिवारों में किस तरह का माहौल, देखिए देश के अलग अलग राज्यों के रहने वाले मजदूर, जिसमें उत्तराखंड के भी, झारखंड के भी, अलग अलग प्रदेशों के, देखिए कैसे मुस्कुराहट। रेस्क्यू टीम में जुटे हुए एनडीआरएफ के एक जवान का जन्मदिन था, लेकिन वो वहां पर रेस्क्यू टीम में जुटे हुए थे, उनका जन्मदिन वहीं पर मना दिया गया। दूसरी तरफ उत्तरकाशी की आप तस्वीरें देखिए, कूच बिहार की आप तस्वीरें देखिए, लखीमपुर खीरी की आपको उत्तर प्रदेश की तस्वीरें दिखा रहे हैं। असम कोगरझार में देखिए आतिशबाजी हो रही है। अलग अलग हिस्सों में तस्वीरें देखिए, घर वालों में खुशी है कि बच्चा सुरक्षित है। और अब आपको लिए चलते हैं सीधा मिर्जापुर। हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो मजदूर अखिलेश के परिवार के साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कल रेस्क्यू किए गए। मैं चाहता हूं अभिषेक, आप सीधा परिवार के साथ बातचीत करें कि 17 दिनों का इंतजार और आखिरकार अब कैसा महसूस कर रहे हैं परिवार वाले। बिल्कुल, देखिए आज जो सुबह है तकरीबन 17-18 दिनों के बाद की सुबह है, जब परिवार ने चैन से जिनकी रात गुजरी है। और हम इस वक्त मिर्जापुर में उसी गांव में हैं जहां से, जिस गांव जो अखिलेश का घर है। हमारे पिता, उनके पिता हमारे साथ हैं। आप लोगों ने कल रात को देखा, बातचीत की, अब आप लोग पूरी तरीके से पूरे एकदम हम लोग संतुष्ट हैं, बहुत खुशी है हम लोग के अंदर। भगवान और सरकार सबका हम लोग भगवान से दुआ करता हूँ कि जहाँ भी रहे अपना मंगल रहे, पूरे विश्व में शांति रहे, भगवान से यही दुआ करूँगा। और अपने सरकार, ये बताइए कि आपकी बात हुई, देखा आपने? देखा, बात भी हुआ, सब कुछ हुआ। अभी सुबह में भी आया था फोन, बात हुआ, सब कुछ सही है। अब हम लोग खुशी खुशी हैं। 17 दिन कटे कैसे आप लोगों? कष्ट में था, कोई मन कहीं भी नहीं लगता था, कोई काम नहीं करते थे। हम इधर उधर पगलों जैसा घूमते थे, उनसे समाचार लेते थे, देखते तो नहीं थे। देखने पर और थोड़ा सा तकलीफ होने लगता था कि इक्वेशन जो चल रहा है वो बीच में रुक जा रहा है, बाधाएं आ रही हैं। इस वजह से हम लोग थोड़ा सा निर्वस हो जाते थे। फिर भी जब काम चलने लगता था तो हम लोग को खुशी होती थी कि चलो प्रभु किसी तरह से काम करे, आज नहीं कल निकल जाएंगे। हम लोग को विश्वास था, हम लोग हिम्मत भी रखे थे और यही सोच कर कि चलिए भगवान हम लोग के अंश में अगर दिए होंगे तो आएंगे ही। मन्नतें वगैरह मान रखी होंगी? मन्नतें तो बहुत हैं, अब सब पूरा ही करना है। अब आपको देख ही रहे हैं, अब रोजा हो रहा है, पूजा पाठ। अभी हम लोग और भी जाएंगे। परिवार के और भी बहुत सारे लोग हैं और बहुत उनके गांव के, और आप भी परिवार से हैं। कुमार अभिषेक, मैं आपके पास लौटूंगा। परिवार के सदस्यों से आप बात कर रहे हैं, परिवार वाले खुश हैं, लेकिन एक बार आपको चिन्याली सौड़ लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त अस्पताल में मौजूद है हमारे संवाददाता मौसमी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौसमी, ये वो जगह है जहां पर चिंता लोगों में थी, आसपास के गांव वाले सब चिंतित थे, लेकिन आज है कैसा है मौसम, और भीतर से, अस्पताल के भीतर से क्या क्या आपको जानकारियां मिल रही हैं?
जी देखिए, चिन्यालीसौड़ लगभग 1 घंटे की दूरी पर है जहां पे सिलकियारा टनल से। और कल जब एक पूरे क्लाइमैक्स के बाद जब एम्बुलेंसेस निकली तो एक अजब गजब सा जोश और एक सेलिब्रेशन नजर आया। और अब जो जिंदगी की वो एक जंग थी वो जीत कर यहाँ इस अस्पताल में, जो कि चिन्यालीसौड़ का चिकित्सा केंद्र है, वहाँ पे तमाम मजदूरों को रखा गया है। आप समझ सकते हैं कि 17 दिन टनल में फंसे रहने के बाद उनके मेडिकल ट्रीटमेंट को लेके कोई भी कोताही या कोई भी जो है हल्के में नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पे ना सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी जो है काफी ड्रेनिंग होता है इस तरह की परिस्थिति में फंसे रहना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अंदर जाने के लिए की बिल्कुल मनाही है। जो एम्बुलेंसेस फेरी करके आई थी, कई उनमें से खड़ी हुई हैं। आला अधिकारी आ रहे हैं, उनको पौष्टिक भोजन दिया जाए। एकदम से जब आपका लिमिटेड आहार होता है तो उसी तरीके का फूड खाना दिया जाएगा। और जाहिर तौर पे जो है तमाम डॉक्टर्स की टीम को भी आसपास से प्रेस किया गया है, एक्सपर्ट्स भी हैं, साइकोलॉजिकली काउंसिल करने की भी कोशिश उनको हो रही है। और पुलिस का भी पहरा है, मीडिया की मनाही है, क्योंकि लगातार एक तरीके से कोशिश की गई है कि बहुत संवेदनशीलता से इस पूरे मामले को हैंडल किया जाए। मौसमी, थैंक यू सो मच आपका इस जानकारी के लिए। तो जो मजदूर रेस्क्यू किए गए सभी सुरक्षित हैं। इस वक्त अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है और उनको ऋषिकेश एम्स भी ले जाया जाना है।